हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल का लेसन बच्चों स्टार्ट करने से पहले हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे कि जो हमारी मेटल हैं और नॉन मेटल हैं इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो मेटल बच्चों हम किन को बोलते हैं कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों किसमें होते हैं? वैलेंस सेल में। ये होते हैं वैलेंस सेल में। ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे सोडियम है, ठीक है, उसके बाद पोटासियम है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो है 11 और पोटासियम का एटॉमिक नंबर है 19। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और अब कितना बच गया बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 1 है। ठीक है। उसके बाद पोटासियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2, 8, 8 और 1, यहाँ पर भी 1। तो अगर बच्चों बेरिलियम का एग्जांपल लेते हैं तो बेरिलियम का क्या कितना है बच्चों? एटॉमिक नंबर 4 है। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिन भी मतलब के हमारे जो एलिमेंट हैं उनमें अगर आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं अगर उनकी जो संख्या है वो 1 है, 2 है या 3 है तो हम उनको क्या बोलेंगे बच्चों? मेटल बोलेंगे। ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे? मेटल। सिर्फ एक हाइड्रोजन को छोड़कर बच्चों। ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो बच्चों 1 होता है। ठीक है। तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बट ये क्या है? नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल है। तो सिर्फ किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी क्या है? मेटल है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों नॉन मेटल। नॉन मेटल में आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं अगर 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, तो अगर इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या होंगे बच्चों? नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे? नॉन मेटल। जैसे कार्बन का एग्जांपल हम लेते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 4। तो यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर नाइट्रोजन का एग्जांपल लें, ठीक है, तो नाइट्रोजन में कितना होता है? 7 एटॉमिक नंबर। तो इसमें 2 और 5। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। ठीक है। उसके बाद काफी सारे एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है। तो इनमें देखो यहाँ पर 9 है। उसके बाद 2, 7, यहाँ पर 7 आ जाते हैं। ठीक है। सल्फर का एग्जांपल लें तो सल्फर का 16 होता है बच्चों। तो यहाँ पर 2, 8 और ये 6, यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ठीक है। तो ये सभी क्या है बच्चों? नॉन मेटल हैं। ये क्या है? नॉन मेटल, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उनको हम नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में अगर मेटल की बात करें बच्चों, मेटल जनरली तौर पर सॉलिड होता है। ठीक है। मेटल जनरली आर सॉलिड। ठीक है। बट यहां पर जो मरकरी है और गैलियम है ये बच्चों लिक्विड फॉर्म में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर। तो ये एक्सेप्शनल केस है। Hg यानी कि मरकरी, मरकरी और गैलियम को छोड़कर बाकी सभी जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। किस में रहते हैं बच्चों? सॉलिड फॉर्म में। जबकि जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल में जितनी भी गैसेस हैं, 11 गैस हैं बच्चों,
जैसे क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, और इसमें लिक्विड स्टेट भी होती है। लिक्विड स्टेट होती है बच्चों ब्रोमीन की, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट है जबकि नॉन मेटल है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में जैसे कार्बन है, उसके बाद फास्फोरस है, ठीक है बच्चों। तो ये सभी के सभी यानी कि नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाया जाता है, गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। तो ये सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इनकी हो जाती है फिजिकल स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, जितनी भी जो मेटल हैं बच्चों, मेटल हैव लस्ट्रस। इसका मतलब होता है बच्चों शाइनिंग करना। आपने देखा होगा कि जितनी भी मेटल हैं वो शाइन करती हैं, ठीक है, जितनी भी मेटल हैं वो क्या करती हैं, चमकती हैं, चमकदार होती हैं। बट यहां पर जो लेड है, ठीक है, लेड की जो शाइनिंग होती है बच्चों वो लो होती है, डल शाइनिंग होती है, ठीक है। लेड को छोड़कर बाकी सारी, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं डल शाइनिंग, ठीक है, किसकी, लेड की, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जांपल लें इधर नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल में बच्चों ये सभी की सभी क्या होती है, नॉन लस्ट्रस होती हैं, नॉन लस्ट्रस, या हम इनको बोलेंगे डल, ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, डल। बट यहां पर एक्सेप्शन केस है, जो बच्चों डायमंड है, डायमंड आपको पता है डायमंड चमकदार होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी क्या होता है, बहुत चमकदार होता है। तो ये क्या है बच्चों, दे आर शाइनिंग, दे आर शाइनिंग, ठीक है। तो ये थे बच्चों मेटल क्या होती हैं, ज्यादातर जो मेटल हैं वो लस्ट्रस होती हैं, जबकि नॉन मेटल है वो नॉन लस्ट्रस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। उसके बाद है बच्चों हार्डनेस। हार्डनेस में अगर मेटल की बात करें तो मेटल जनरली तौर पर हार्ड होती है, मेटल आर जनरली हार्ड, ठीक है बच्चों। बट यहां पर जो मरकरी है, मरकरी गैलियम, उसके बाद बच्चों सोडियम और पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम, ये बच्चों क्या होती हैं, सॉफ्ट सॉलिड होती हैं, ठीक है, यानी कि ज्यादा ये हार्ड नहीं होती। और जबकि सोडियम को तो हम बच्चों चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है, यानी कि सोडियम कैन बी कट थ्रू नाइफ, ठीक है बच्चों, ये बहुत मुलायम मेटल है, ठीक है, सॉफ्ट है। दूसरी तरफ नॉन मेटल में क्या है बच्चों, जितनी भी नॉन मेटल हैं वो जनरली सॉफ्ट होती हैं, जनरली तौर पर क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट मुलायम होती हैं। बट अगर यहां पर एग्जांपल लें डायमंड का, डायमंड सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है बच्चों, हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर एक्सेप्शनल केस क्या है, डायमंड का है, ठीक है, ये होगी बच्चों हार्डनेस। नेक्स्ट हम चलते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, जिस टेम्परेचर पर जो कोई भी मेटल है या कोई भी मैटर है, ठीक है, वो पिघलना स्टार्ट कर देता है, मेल्ट हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब उबलना बच्चों, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी जो मैटर है वो उबलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर हम बच्चों
डिफ्रेंशिएट करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर, जो सबसे पहले हम मेटल के बारे में देख लेते हैं। तो जितनी भी जो मेटल है बच्चों, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, मेटल का क्या रहता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, बट यहां पर अगर बात करें एक्सेप्शनल केस की, तो जो मरकरी है, ठीक है बच्चों, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी जो मेटल है उनसे लो रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन मेटल की बच्चों, तो नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो रहता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, बट यहां पर भी एक्सेप्शनल केस हैं। एक्सेप्शनल केस कौन से हैं? जो सिलिकॉन है बच्चों, सिलिकॉन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों? हाई है। उसके बाद कार्बन है, ठीक है, बोरोन है, ये जितने भी हैं बच्चों, सिलिकॉन, कार्बन और बोरोन, इनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या है बच्चों? हाई। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट टर्म है बच्चों डेंसिटी। तो डेंसिटी में अगर जो मेटल की डेंसिटी देखें, तो मेटल की डेंसिटी बच्चों बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, जबकि नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी। ठीक है, बट यहां पर सोडियम को और पोटाशियम को, ठीक है, छोड़कर, ये एक्सेप्शनल केस है बच्चों। सोडियम और पोटाशियम, मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ही मुलायम होती हैं। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी होती है। ठीक है, तो लो डेंसिटी के कारण हम इनको चाकू से, नाइफ से काट भी सकते हैं। ठीक है, दे कैन इजिली कट विद नाइफ। अच्छा, दूसरी तरफ हमें पता है बच्चों, जो नॉन मेटल है उनकी लो डेंसिटी रहती है, पर एक्सेप्शनल केस यहां पर भी है, और वो है बच्चों डायमंड। डायमंड तो क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई। ठीक है, हाई डेंसिटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों चलते हैं हम डक्टिलिटी पर। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या है बच्चों? अगर हम किसी भी मैटर को पतली पतली वायर में, ठीक है, पतली पतली वायर में अगर कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो मेटल के बारे में लिखेंगे पहले। मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, इनको हम पतली तारों में, थिन तारों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाती हैं बच्चों, ये टूट जाती हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो यहां पर एक्सेप्शनल केस है, जो कि मरकरी है, ठीक है, सोडियम है, उसके बाद पोटाशियम है, जिंक है, ये डक्टाइल नहीं होती बच्चों। ठीक है, आर नॉट डक्टाइल, जबकि ये मेटल हैं, बट ये डक्टाइल नहीं है। ठीक है, अगर इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये ब्रेक कर जाती है। जबकि जो सिल्वर है, गोल्ड है और टंगस्टन है, ठीक है,
ये बहुत अच्छी तरीके से बच्चों इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है जो सिल्वर की है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है, ठीक है, जो ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम आती है, गोल्ड के भी ज्वेलरी होती है। और जो गोल्ड है बच्चों वो मोस्ट डक्टाइल है। गोल्ड क्या है? मोस्ट डक्टाइल है। और टंगस्टन क्या है? टंगस्टन से तो हम इतनी पतली वायर बना लेते हैं, बना सकते हैं जो कि इनविजिबल हो, ठीक है, दिखाई भी ना दे। मतलब कि इसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने क्या बताया, नॉन मेटल है जो, उनकी जो डक्टिलिटी है वो बहुत कम है या नहीं है, ठीक है। बट यहां पर जो कार्बन है, कार्बन फाइबर आपने देखा होगा, उनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है बच्चों इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों मलिएबिलिटी के बेस पर इनको डिफरेंशिएट करते हैं। मिलिएबिलिटी क्या होती है बच्चों? जब हम इनको थिन सीट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, मेटल को हम थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम मेटल कैन बी कन्वर्टेड, या हम लिखेंगे बच्चों बीटन, यानी कि इनको पीट कर, बीटन इनटू, बीटन इनटू थिन सीट्स, ठीक है, थिन सीट्स। तो जैसे एल्यूमिनियम है, उसके बाद गोल्ड है, तो इनको तो हम क्या कर सकते हैं, पतली चादरों में यानी कि थिन सीट में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी बच्चों एक्सेप्शनल केस है हमारे, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, मरकरी है और जिंक है, तो इनको हम नहीं कर सकते, ठीक है, इनको हम थिन सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल आर नॉट मलिएबल, ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों नाइन्थ पॉइंट पर, और नाइन्थ पॉइंट है बच्चों हमारा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कुछ मेटल या नॉन मेटल वो ब्रेक कर जाती है और कुछ नहीं करती। तो मेटल के केस में ऑन अप्लाइंग फोर्स, मेटल आर नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है, जो मेटल है वो ब्रेक नहीं करेंगे, टूटेंगे नहीं, ठीक है, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी जो आयरन है, आयरन से हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो पतली पतली चादरों में, अभी हम जिक्र करके हटे हैं, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी शेप हम दे सकते हैं। बट यहाँ पर जो जिंक है, जिंक क्या है? ब्रिटल है, ठीक है, जिंक क्या है बच्चों? ब्रिटल है। वो क्या करेगी? वो ब्रेक कर देगा अगर हम उसको उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। दूसरी तरफ मेटल, सॉरी, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल जितनी भी हैं बच्चों वो अगर सॉलिड फॉर्म में है, अगर सॉलिड फॉर्म में है, वो क्या है? ब्रिटल है, वो क्या है? ब्रिटल है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? जैसे ग्रेफाइट है, जैसे ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट को अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक कर देगा। जबकि एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर, एक्सेप्शनल केस जितनी भी गैस हैं बच्चों, ठीक है, तो उन पर फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आ जाता है
कंडक्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है बच्चों? जितने भी मेटल हैं वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, ठीक है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। समझ में आया बच्चों? जबकि यहां पर जितनी भी नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर। नॉन मेटल क्या है बच्चों? वो बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। बट अगर हम बात करें बच्चों कार्बन फाइबर की, कार्बन फाइबर, ठीक है, या ग्रेफाइट, ठीक है, या फिर हम बात करें डायमंड। देखो जो ग्रेफाइट और डायमंड क्या है बच्चों, वो एलोट्रोप हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के अपरूप हैं। तो कार्बन के अपरूप हैं ग्रेफाइट और डायमंड। जबकि ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है, उसको हम बोल देंगे गुड कंडक्टर, जबकि डायमंड है वो बैड कंडक्टर है। ये बच्चों याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये एक्सेप्शनल केस है कि जो कार्बन फाइबर है और ग्रेफाइट है, ठीक है, ये गुड कंडक्टर हैं। बाकी जितनी भी नॉन मेटल हैं वो क्या है? बैड कंडक्टर हैं, ठीक है। क्या है बच्चों? बैड कंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों टाइप ऑफ आयन। टाइप ऑफ आयन, देखो जो मेटल की बात करेंगे पहले। मेटल क्या होता है बच्चों? मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 281, तो 1 इसके आउटर मोस्ट सेल में है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बच्चों? दे देगा, ठीक है। ये उसको देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को देकर ये क्या बन जाएगा बच्चों? Na+ बन जाएगा, यानी कि कटायन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? कटायन, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो दे दे तो ये भी 2+ आयन बनेगा, यानी कि कटायन बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? कटायन। कटायन का मतलब जो डोनर हो, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जबकि जो नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटल में जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, ठीक है, एक्सेप्टर। तो एग्जांपल लेंगे बच्चों, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 826। तो 6 तो ये बच्चों पॉसिबल नहीं है कि ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, और क्या बन जाएगा बच्चों? O2 नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि क्या बनाएगा? अनायन, ठीक है। क्या बनाएगा? अनायन बनाएगा। ऐसे ही क्लोरीन है, तो क्लोरीन भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है क्लोरीन पर, ठीक है। अगर क्लोरीन का देखें हम 17 होता है, यानी कि 287, तो 7 तो है उसके पास इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी Cl- हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। और क्या बनाएगा? अनायन बनाएगा, ठीक है बच्चों, अनायन बनाएगा।
तो ये थे बच्चों, इसका मतलब जितने भी मेटल हैं वो क्या हैं, डोनर हैं, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो क्या हैं, एक्सेप्टर हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर जितने भी मेटल हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, तो वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, यानी कि वो डोनर कहलाएंगे। ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल हैं वो एक्सेप्टर कहलाएंगे, क्योंकि वो उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मतलब कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन जितने की भी जरूरत पड़ेगी वो ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर जो मेटल हैं कितने उनमें एटम होते हैं, या नॉन मेटल में कितने एटम होते हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जितने भी बच्चों मेटल हैं, मेटल इन वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म या वेपर स्टेट, ये क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक। ठीक है, जैसे सोडियम है ये भी मोनो एटॉमिक है, उसके बाद एल्यूमिनियम है ये भी मोनो एटॉमिक है। ठीक है बच्चों, तो कभी भी मतलब कि जो सोडियम है या मैग्नीशियम है ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। जबकि जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चों, पॉली एटॉमिक होते हैं, जिनमें काफी सारे एटम होते हैं। ठीक है, तो पर यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, जितनी भी नोबल गैसेज हैं, ठीक है बच्चों, जितनी भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, ठीक है बच्चों, आर्गोन, क्रिप्टन, ठीक है, जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनमें बच्चों क्या होता है, वो पॉली एटॉमिक नहीं होते। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें क्लोरीन की, या ऑक्सीजन की, या नाइट्रोजन की, तो क्लोरीन देखा होगा Cl2 आपको कहीं बुक में, ऑक्सीजन को भी हम O2 देखते हैं, नाइट्रोजन को भी हम N2 देखते हैं, तो इनको बोलते हैं जो ये डायटोमिक है। ठीक है, ये क्या है, डायटोमिक। ठीक है, या पी फास्फोरस को हम देखते हैं तो P4 लिखते हैं, तो ये एक हो जाता है बच्चों टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, ये भी पॉली एटॉमिक हो गया। ऑक्सीजन को हम O3 भी देखते हैं ओजोन में। ठीक है, तो ये ट्राई एटॉमिक है। तो इस प्रकार बच्चों ये थे हमारे एटॉमिसिटी के बेस पर मेटल और नॉन मेटल को हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चों मेटल के जो ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड के बेस पर करेंगे। जो मेटल ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बेसिक होते हैं। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे, जबकि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, वो एसिडिक होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे बच्चों, एसिडिक। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बट यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है बच्चों, जो क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड है, ये क्या है, ये एसिडिक है। ये याद रखने हैं बच्चों, ये क्या है, एसिडिक है। बाकी सभी के सभी जो ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, बेसिक होते हैं। बेसिक किसको बोलते हैं बच्चों, एसिड बेस का जो हमने चैप्टर किया था उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से किया था बच्चों, आप वीडियो वो जरूर देखें, पूरा चैप्टर वहां पर कवर हो जाता है। उसके बाद एसिडिक, एसिडिक में जैसे SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड या डाइऑक्साइड, उसके बाद NO2, CO2, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, एसिडिक गैसेज हैं। ठीक है, बट यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस है, जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है जिसको हम बोलते हैं वाटर, या CO है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस,
या NO है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है बच्चों, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ना ये एसिडिक है ना बेस है, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो ये था बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन को कर लिया है और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर भी हो गए हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको पार्ट 1 मान लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट अगले पार्ट 2 में जो रेस्ट पार्ट है वो करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।